श्रीमच्छंकर शेषवल्लभ मधोक्षिष्टो महामोक्षदो निम्बार्काभिनवादि शास्त्र निपुणैराराधितः सर्वदा रामानंद सितांग भक्त प्रवरैर्यो लोक संचारितो वेदांतागम शास्त्र वाडवपति संरक्षको निग्रह श्रीमच्चैव दिवाकराच्युतपदे वैनायके श्रीकुले स्रोतस्मात् पुराणकौलभवने वर्णाश्रमे वर्णितम् आचार्यादि महाजनाचरणसन्दृश्ये सदा लोकितम् तत्सद्धर्म प्रसारणे गतिमान् श्री सद्गुरुर्निग्रह बाह्यांतरकला मध्ये भाण्ड ब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यतां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं शास्त्रारण्य महासिंहं शास्त्रसिन्धोऽस्तिमिङ्गलम् नुमः समन्वयाचार्यं निग्रहं धूर्तनिग्रहं धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संहार हेतवे निग्रहाणां च धर्माज्ञा लोके लोके प्रवर्धताम्। प्रेम से बोले गणेश महाराज की, बोले जगत जननी माता की, बोले शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। एहि हेरम्ब महेशपुत्र समस्त विघ्नौघविनाशदक्ष माङ्गल्यपूजां प्रथम प्रधान गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। नृपालिमौले व्रजरत्नकान्ति सरेद्विराजझषकन्यकाभ्याम् नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम
राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। पूर्व सत्र में हमने भगवान महादेव के द्वारा कामदेव को भस्मीभूत करने के प्रसंग का वर्णन किया। भगवती पार्वती की तपस्या से संतुष्ट होकर आकाशवाणी होती है कि तुम्हें यथाशीघ्र अपने मनोरथ की पूर्ति सन्निहित हो जाएगी, तुम्हें अपने मनोरथ का लाभ पूर्णता की ओर होता दिखाई पड़ेगा। भगवती पार्वती को सप्तर्षियों के कहने पर पर्वतराज हिमालय अपने महल में ले आए। विवाह के लिए उचित शुभ दिन का निर्णय कर लिया गया। भगवान महादेव का यद्यपि शास्त्रोक्त विवाह दिनांक वैशाख शुक्ल पंचमी के रूप में मिलता है, लेकिन परंपरा से लोक व्यवहार में लोग महाशिवरात्रि को भी मनाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से शाक्त कल्पों की श्रृंखला में विजयादशमी को रावण का वध किया, वैष्णव कल्पों की श्रृंखला में चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को वध किया, तो कल्प भेद से दोनों ही मत ग्राह्य हो जाते हैं। किसी कल्प में कोई घटना घटित हुई, किसी कल्प में कुछ परिवर्तन के साथ वही घटना घटित होती है। भगवान महादेव का विवाह होने वाला है भगवती पार्वती के साथ। अब कुमार कार्तिकेय का जन्म होगा, तारकासुर का वध होगा। इस उल्लास से देवगण अत्यंत प्रमुदित होने लगे, भगवान शिव का श्रृंगार का उपक्रम करने लगे। अब भगवती पार्वती की ओर से जो लड़की पक्ष वाले हैं, कन्या पक्ष वाले हैं, उनमें तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि जैसे सर्वत्र प्रचलन है वैसे ही विधि से वे श्रृंगार कर रहे हैं। जैसे बाकी कन्याओं का वैवाहिक श्रृंगार होता है वैसे ही। लेकिन शिवजी के साथ क्या समस्या है कि इनका व्यक्तित्व, इनकी वेशभूषा बाकियों से हटकर है, इसीलिए इनका श्रृंगार बाकियों के अनुसार नहीं किया जा सकता। इनके श्रृंगार में कुछ विशिष्टता होनी चाहिए। तो जब देवताओं ने, देवताओं की स्त्रियों ने, अप्सराओं ने, गंधर्वों ने भगवान शिव के श्रृंगार का विचार किया, तो कुछ भी ऐसा श्रृंगार समझ में नहीं आया जो शिव जी के लिए उपयुक्त प्रतीत हो। ऐसे ही छोड़ दिया कि भाई आपको विवाह करना है, आप अपने श्रृंगार का प्रबंध स्वयं कर लें। भगवान शिव ने कहा कि ये तो बढ़िया बात हो गई, मैं समाधि में लीन था, ब्रह्मचिंतन में लीन था, एक तो मुझे हठपूर्वक जगा दिया तुम लोगों ने, कहा कि विवाह करो। अब जब मैं विवाह के लिए प्रस्तुत हुआ हूं तो तुम कहते हो अपना श्रृंगार स्वयं कर लो। तुम्हारी वेशभूषा में क्या श्रृंगार करना, ये हमें समझ में नहीं आता। भगवान शिव ने कहा अच्छा फंसाया देवताओं ने हमें, समाधि से भी उठा दिया, विवाह के लिए कोई तैयारी भी नहीं कर रहे, अपने अपने विमानों को सजा रहे हैं, अपने अपने घर में जो भी परिकर गण हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उनका साज श्रृंगार कर रहे हैं, दूल्हा को कोई पूछ नहीं रहा। तो भगवान शिव ने कहा कि अब हमारे दल वालों को बुलाना पड़ेगा, हमारे सेवकों को बुलाना पड़ेगा। तो भगवान शिव ने अपने रुद्र गणों को बुलाया। रुद्र गण अत्यंत प्रमुदित भाव से भगवान शिव का श्रृंगार करने लगे। शिव हे शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव हे शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला,
तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर शिर माला, गरल कंठ नर सिर माला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरुड मरु विराजा, कर त्रिशूल चले बसह चढ़े बाजहि बाजा, चले भगवान शिव का अत्यंत अद्भुत अलौकिक अद्वितीय श्रृंगार रुद्रगणों ने किया। सबसे पहले कहा कि महाराज ये जो जटा बिखेर कर रखे हैं आप कामदेव को दहन करने के समय, भगवान शिव ने क्रोध मुद्रा में इधर उधर जब देखने लगे शीघ्रता से, तो इधर उधर देखने से जो मस्तक में कंपन उत्पन्न हुआ उससे जटाएं खुल गई। तो कहा पहले महाराज इसको समेटो, ये जटाएं बड़ी विशाल विशाल हैं, ये आपकी पहले इसको समेट कर माथे में सजा देते हैं तो बाकी शरीर में हमें श्रृंगार करने में सुविधा होगी। तो भगवान शिव ने कहा कि यदि जटा समेट कर ऊपर कर दोगे तो दूल्हे का मुकुट कहाँ जाएगा? बोले इसी को मुकुट मान लीजिए प्रभु, भरत से क्या मुकुट लाना। अब जटा हटाओ तो मुकुट लगे, तो मुकुट एक दिन पहनने के चक्कर में आपकी आदिकाल की जटा क्यों हटाएं, इसी को हम मुकुट बना देते हैं। एक दिन के चक्कर में क्या जटा हटानी। तो भगवान ने कहा चलो ठीक, तो उसी को विचित्र विचित्र शोभायमान आकृतियों से युक्त करके जटा का ही मुकुट बना दिया रुद्रगणों ने। फिर कहा कि महाराज अब कुंडल कंगन इत्यादि पहनना है। बोले यहाँ कैलाश में तो कुछ उपलब्ध है नहीं, जो मिले उसी से श्रृंगार कर दो। तो जो सर्प बिच्छू इत्यादि कुंडल कंगन इत्यादि की आकृति को धारण कर सकते थे उन्हीं का आश्रय लेते हुए सर्प बिच्छू इत्यादि के माध्यम से भगवान के आभूषणों के स्थान पर उन्हीं को नियुक्त कर दिया गया। बोले बाबा वस्त्र पहन लेते। बाबा बोले वस्त्र पहनने के लिए वस्त्र होना चाहिए, वस्त्र तो है नहीं अपने पास, क्या करें। बोले कि वो मृगचर्म है आपका। मृगचर्म तो है, ठीक है, व्याघ्र चर्म, मृगचर्म, गज चर्म, ये सब भगवान शिव धारण करते हैं। गजासुर को मारा तो गज चर्म और मृगचर्म और व्याघ्र चर्म ये सब धारण करते हैं। बाघंबर को क्या करें? बोले इसको लपेट लीजिए, तौलिया लपेटते हैं उतना भी चलेगा काम, लपेट कर एक सर्प से उसको बांध दिया। बोले कि यहीं पर स्थित रहना, तुम हिले तो पूरी दुनिया में समस्या हो जाएगी, दूल्हा बिना वस्त्र के ही निकल पड़ा विवाह के लिए। तो इसीलिए तुम्हारा जो कर्तव्य है बहुत महत्वपूर्ण है भाई, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम इधर उधर मत होना। उसने कहा कि ठीक है, विचार करते हैं, प्रयास करते हैं, जहां तक होगा रहेंगे, सहयोग करेंगे, जो बन पाएगा करेंगे। भगवान शिव के आगे श्रृंगार के लिए बोले कि भगवान शिव के लिए अब क्या करें और इसमें क्या हो सकता है दूल्हे के लिए। बोले कि दूल्हे की रंगत को निखारना पड़ेगा। दूल्हा पहले से कर्पूर गौरव है, कर्पूर के समान गौर वर्ण का पहले से दूल्हा, उसको कितना गोरा बनाओगे। बोले ये तो सामान्य अवस्था है ना, इसमें विशिष्टावस्था क्या है। बोले इसमें चिता के भस्म का लेप कर देते हैं तो यह शरीर भगवान का जो अभी कर्पूर गौर है वह और भी विशिष्ट रजो भस्म से युक्त होकर, चिता रज से युक्त होकर और भी अधिक विकसित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, गौर वर्ण का हो जाएगा। लेकिन गले पर मत लगाना, गले में कालकूट का वास है, उसकी जो नीलिमा है, उसमें जो नीलापन है, नीलकंठ भगवान का वह सौंदर्य अलग से पता चलना चाहिए। तो पूरे शरीर में चिताभस्म लगाना, किंतु कंठ को छोड़ देना, वह नीलापन जो है वह दिखना चाहिए ताकि भगवान की और विशिष्ट शोभा प्रतीत हो। बोले अब सब कुछ तो श्रृंगार हो गया, माला भी एक पहना देते अच्छा रहता। माला क्या पहनाए, इनको क्या पहनाए, कुछ ऐसा
उपक्रम करें जो अद्वितीय हो, भगवान शिव की वेशभूषा के साथ जो संगत बैठ जाए। सब मैचिंग लगाते हैं ना, विवाह में जाने के समय लड़का हो या लड़की हो मैचिंग श्रृंगार करते हैं। बोले जब चिता की भस्म का इन्होंने अंगराग लगाया है तो नरमुंडों की ही माला इनको धारण करवानी चाहिए, तब शोभा अद्भुत होगी। भगवान शिव को नरमुंड की माला पहना दी गई। उन्होंने अपने हाथ में डमरू, त्रिशूल इत्यादि धारण कर लिए और नंदीश्वर पर बैठकर बोले चलो। बोले महाराज अभी कैसे चले, बारात आई नहीं है, दूल्हा पहले जा रहा है। बोले अच्छा बारात की भी तो आवश्यकता पड़ती है, बारात की प्रतीक्षा करते हैं। बारात आई और चली भी गई, शिव जी वहीं बैठे रह गए। चली क्यों गई बारात? क्योंकि जब देवताओं ने देखा भगवान शिव ऐसे अद्भुत रौद्र सौंदर्य से युक्त हैं, स्वरूप रुद्र का रौद्र है, किंतु यह इनका सौंदर्य प्रदर्शित कर रहे हैं अपने रौद्र रूप से, तो भगवान विष्णु ने कहा बर अनुहारी बरातन भाई, बर अनुहारी बरातन भाई, हंसी करई हहु पर पुर जाई, हंसी करे हम पर पुर जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सैन सहित बिलगाने, निज निज सहित बिलगाने। भगवान विष्णु ने कहा कि बारात तो अद्भुत है ही, दूल्हा और भी अद्भुत है, किंतु हमारी बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है और दूल्हे के अनुरूप हमारी बारात नहीं है। इसीलिए जब हम हिमाचल राजा के यहाँ जाएंगे तो बड़ी हंसी होगी, दूसरे के शहर में जाना है, बहुत अद्भुत अपमान हो जाएगा, हमारा जगहसाई हो जाएगी कि इन लोगों का जो बाराती है और जो दूल्हा है उनके वेश में कोई तालमेल ही नहीं। तो ऐसा करो भाई, बाराती अलग ही अलग चलो, दूल्हा आना होगा, आएगा ही, विवाह उसी करना है, तो दूल्हा तो ऐसे भी जाने वाला है, तो हम उसके साथ जाकर क्यों उपहास के पात्र बने, हम लोग आगे आगे चलते हैं। शिव जी देखिए कि ये क्या बात होगी, नारायण आप आए तो अवश्य, लेकिन आपकी प्रतीक्षा में हम इतनी देर रुके रहे और आप आए और अकेले चले गए, हमें साथ में नहीं लिया। बोले महाराज बारात का प्रबंध भी आप ही कर लो। शिव जी बोले सारा प्रबंध हमसे ही करवा रहे हैं ये लोग, पहले का श्रृंगार आप ही कर लो, फिर कहा बारात भी आप ही कर लो। आप लोग क्या करने जा रहे हैं, केवल मिठाई खाने बारात की शादी में? बोले ठीक है, हमारे जितने रुद्रगण हैं जो संकोचवश छिपे हुए थे अभी तक की, इतनी सुंदर देवताओं की बारात में हम भूत प्रेत कहाँ पहुंच जाएं, बड़े बड़े देवता हैं वहां पर, हमें कौन पूछे, कोई घुसने दे कि नहीं दे अपने दल में। इस प्रकार से संकोच करते हुए जितने रुद्रगण थे, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि, जो इधर उधर छिपे हुए थे, जिनके हृदय में ललक थी भगवान के बारात में जाने की, किंतु भयवश संकोचवश नहीं कह पा रहे थे, उन पर कृपा करते हुए भगवान शिव ने आदेश दिया नंदी को, भृंगी को कि सबको बुलाओ, हमारे जिस जिस रुद्रगण को बारात जाने की इच्छा है सबों का स्वागत है, सब आ जाओ। तो कौन सा ऐसा रुद्रगण होगा जो भगवान की बारात में न जाना चाहे? बोले महाराज हम भी चलेंगे, महाराज हम भी चलेंगे। और पल भर में संपूर्ण विश्व के जितने भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस बेताल चेटक यक्षिणी योगिनी जो भी थे, सब के सब भगवान रुद्र के इस आदेश को सुनकर वहां उपस्थित हो गए। तन खीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य शोणित तन भरे, खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण वेश अगणित को गणे, बहुजिन सप्रेत पिशाच योगी जमात बरनत नहीं बने, बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। नाच ही गावहि गीत
परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। विचित्र विचित्र आकृति वाले, वेशभूषा वाले रुद्रगण उपस्थित हो गए। किसी का एक ही मस्तक जो सामान्यतया होना चाहिए वह भी नहीं, और किसी के बहुत से मस्तक हैं। किसी के 2 हाथ होने चाहिए सामान्यतः, वो भी नहीं, और किसी के हैं तो बहुतों हाथ हैं। किसी के नेत्र ही नहीं तो किसी के बहुत नेत्र हैं। कोई बहुत ही अधिक लंबा है, कोई बहुत ही अधिक बौना है, कोई बहुत ही अधिक मोटा है, कोई बहुत ही अधिक पतला है। बोले जब सभी रुद्रगण आ गए, बोले कुछ जैसे आज के बारात में पूछते हैं कुछ चाय नाश्ता का इंतजाम किए हो, कुछ चाय नाश्ता कराओ। तो सारे बाराती शिव जी के यहाँ आ गए, बोले कुछ चाय नाश्ता हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे। तो भूत का चाय नाश्ता क्या हो, रुधिरपान करते हैं प्रेत पिशाच। तो कर सब सज्ज शोणित तन भरे, अपने अपने हाथ में कपाल धारण किए हुए थे, उसमें रक्त भरा था। बोले इसी को पियो और आगे बढ़ो, अब यही मिलेगा यहाँ पर। अब प्रेतों का यही आहार है, इसीलिए उन्हें दोष नहीं है, इसीलिए इसमें दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने उनके लिए वही आहार निश्चित किया है। जिस प्रकार से गौ के लिए घास है, सिंह के लिए मांस है, मच्छर के लिए खून है, मनुष्य के लिए अन्न है। प्रकृति ने एक निश्चित आहार सबका बता दिया है, इसलिए प्रेतों का रक्तपान भी यहाँ पर अशोभनीय नहीं हुआ, अमंगलकारी नहीं हुआ। भगवान शिव का जो श्रृंगार बाहर से अमंगलकारी प्रतीत होता भी है, तो भगवान शिव के शिवत्व के कारण वह मंगलमय हो जाता है। श्मशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा, चिताभस्मालेप स्रग पिनृकरोटि परिकर, अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं, तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि, तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। श्मशान में रहने के बाद भी, हे कामदेव को भस्म करने वाले महादेव, श्मशान में रहने के बाद भी, भूत प्रेतों के साथ, पिशाचों के साथ रमण करने के बाद भी, नृत्य करने के बाद भी, क्रीड़ा विलास करने के बाद भी, चिता भस्म इत्यादि से स्वयं को अलंकृत करने के बाद भी, मनुष्य के नरमुंडों की माला धारण करने के बाद भी, इतने अमंगलकारी तत्वों से घिरे होने के बाद भी आपका जो केवल नाम मात्र है शिव शिव शिव, इस प्रकार से वह नाम ही संपूर्ण मंगल को प्रदान करने वाला बन जाता है। जो आपका स्मरण करते हैं, जो आपके नाम का उच्चारण करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए आपका वह स्वरूप, आपका वह नाम ही संपूर्ण प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाला हो जाता है। यह भगवान शिव का बाहर से जो अमंगल वेश था, अशिव वेश, शिव धाम कृपाला। भगवान शिव आगे आगे, भगवान शिव पीछे पीछे, उनके बारात सब चले। देवताओं का दल कुछ पहले ही आगे जा चुका था। जब ये हिमालय महाराज के नगर तक पहुंचे, इनके स्वागत के लिए उस नगर के वृद्ध जन, गणमान्य जन आए हुए थे। भगवती का विवाह होने वाला है, यह मंगल उत्सव की वेला है, ऐसा जानकर समस्त रिद्धि सिद्धियां भगवती की सेवा में स्वयं प्रस्तुत हो गईं। किसी को कोई प्रबंध करना नहीं पड़ रहा है, मानो सब प्रबंध स्वयं हो जा रहा है। सब सजावट, सब श्रृंगार, सब शोभा स्वयं हो जा रही है। जैसे सूर्योदय के होने पर अंधकार को हटाने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता, अंधकार स्वयं हटने लगता है, प्रकाश स्वयं प्रस्फुटित होने लगता है। उसी प्रकार से भगवती के विवाहोत्सव में समस्त रिद्धि सिद्धियां, दिव्य शक्तियां स्वयं सारे कार्य को संपादित कर रही थीं। बारात के आगमन की सूचना मिलने पर 2 प्रकार के लोग गए बारात देखने के लिए। एक तो जो बड़े बूढ़े थे, बड़े बूढ़े अगवानी करने के लिए गए, और दूसरे छोटे बच्चे बारात देखने जा रहे हैं, बारात देखने जा रहे हैं, इसकी उत्सुकता में गए। जो मध्य आयु के लोग थे वे सब इधर उधर के प्रबंध में लगे हुए थे। महाराज हिमालय के यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, पुत्री का विवाह है, तो नगर की व्यवस्था में लगे थे। बाकी लोग, बूढ़े और बच्चे, ये बारात के लिए चले गए सामने।
अब जब तक देवताओं का दल आया तब तक तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं के स्वरूप को देखकर इंद्र, वरुण, कुबेर, चंद्रमा, यमराज भी हैं तो उस दिन धर्मराज के रूप में थे, सुंदर वेश में थे। बड़े बड़े देवताओं को अपने आंखों के सामने प्रत्यक्ष पाकर उनका स्वागत करके, उनकी अगवानी करके हिमालय के वासी बड़े धन्य अनुभव करने लगे। भगवान नारायण का दर्शन करके तो अत्यंत कृतकृत्य हो गए। फिर कहा कि जो इस बारात का मुखिया है वो दूल्हा कहाँ है भाई? अभी तक तो केवल बाराती आ रहे हैं, बाराती आ रहे हैं। बोले दूल्हा भी आ जाएगा, जब तक दूल्हा नहीं आया हमारा स्वागत आप कर लें, क्योंकि दूल्हा आ जाएगा तो फिर स्वागत तो कोई करेगा नहीं। दूल्हे का यूनिफॉर्म कुछ और है यहाँ पर, तो आप हमारा स्वागत करें। दूल्हे की क्या बात है, दूल्हा तो आ ही जाएगा, विवाह उसी का है, वो कहाँ भागा जा रहा है। तो सभी देवताओं का स्वागत हुआ, सभी लोगों ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। उतनी ही देर में भगवान रुद्र का भी दल आ पहुंचा। उस रुद्र दल को देखकर बड़े बूढ़े भी भागे, बच्चे भी भागे। बड़े बूढ़े पीछे देख देख कर भाग रहे हैं कि यही दल है, कि ये कोई आक्रमणकारी दल है, ये बारात का हिस्सा है, इसी में दूल्हा है, कि ये कोई विघ्न उपस्थित हो गया। पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हुए भाग रहे हैं। और बच्चे जो भागे सो पीछे मुड़कर देखे ही नहीं, वो सीधे घर में घुसे, दरवाजा लगाया। तो माँ बाप डांटे कि इतनी तेज से दौड़ते हो, कहीं गिर जाओगे। बोले गिरेंगे तो भी जान बच जाएगी, लेकिन वहां अगर हाथ पड़ गए, वो खून पीते जा रहे हैं भाई। नरमुंड की माला धारण किया हुआ है, बैल पर चढ़ा हुआ है दूल्हा, हाथ में त्रिशूल है। किसका दल देख कर आ रहे हो तुम तो बारात देखने गए थे, ये किसका वर्णन कर रहे हो? ये तो तुम लगता है किसी यमराज की सेना का वर्णन कर रहे हो, यमदूतों की सेना का वर्णन कर रहे हो। बोले वही है, बस नाम नहीं लिखा, लेकिन वही है, बस बैनर में लिखा है कि बाराती हैं, बाकी है वो यमराज की सेना। बोले क्या देखा तुमने? तो बालकों ने वर्णन किया। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा जो जिय तरह बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही देखी सो उमा विवाह घर घर बात असिलर कन कही देखी सो उमा विवाह घर घर बात असलर कन कही। बोले बाराती से पहले दूल्हे के बारे में सुनो, क्योंकि दूल्हा जैसा है बारात भी बिल्कुल उसी के अनुरूप है। बोले दूल्हे का ही वर्णन करो पहले, ज्यादा उत्सुकता है भाई। पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या करके उन्हें प्राप्त किया है, तो उनमें क्या विशिष्टता होगी, सबों को जिज्ञासा थी। क्योंकि देवर्षि नारद ने परिहस्त असरेख भविष्यवाणी कर चुके हैं कि जो अगुण अमान से युक्त हैं, माता पिता से विहीन हैं, उदासीन हैं, हर संशय से छीन हैं, ऐसे ही इसके पति होंगे, ऐसा पहले ही वर्णन कर चुके हैं देवर्षि नारद। और ये समस्त अवगुण यदि महादेव से विवाह हो जाए तो विशिष्ट गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। तो सभी लोगों के मन में यह उत्कंठा थी। बोले पहले तो उसके शरीर में हमारी दृष्टि पड़ी तो हमने देखा केवल भस्म लगाए हुए, और भस्म भी कोई हवन की नहीं, यज्ञ की नहीं, अपितु चिता की भस्म लगाए हुए है। फिर थोड़ा ऊपर देखे, गले पर नजर पड़ी तो हमने देखा मुंडों की माला पहने हुए है, नरमुंडों की माला धारण किए हुए। अब ऊपर की ओर देखा तो मुंडक माला देखी, तो थोड़ी नजर नीचे की तो देखे तो नंगे खड़ा है, इसने तो कुछ धारण ही नहीं कर रखा। जो मृगचर्म पहनाया था, व्याघ्र चर्म इत्यादि लपेटा था रुद्रगणों ने, और जिस सांप को जिम्मेदारी दी थी, ड्यूटी दी थी कि देखो तुम हिलना मत, तो भगवान विष्णु जब आए गरुड़ पर बैठ कर, तो गरुड़ जी ने इसको देखा, इसने गरुड़ जी को देखा, उसके बाद सीधे किनारे खसक लिया। बुरे आपन तेज समारोह आप, हम नहीं रहेंगे इसी बारात में। गरुड़ जी कहीं चाय नाश्ता के साथ हमको भी नूडल समझ के लिपट गए, तब होता है ना मैगी बनती है, तो हमारा क्या होगा, इनके बारात के चक्कर में हमारा श्राद्ध हो जाएगा। तो सर्पराज निकल गए थे। भगवान शिव को कोई मतलब नहीं, क्योंकि व्याघ्र चर्म, मृग चर्म, गज चर्म, इन चर्मत्रय को धारण करने वाले भगवान शिव वस्तुतः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि त्रय विद्या का ही वस्त्र धारण करते हैं, उनको बाहर से कोई मतलब नहीं। तो देह पर दृष्टि रखने वाला जीव है और तत्व पर दृष्टि रखने वाला शिव है।
इसीलिए देहगत स्थिति से भगवान शिव को कोई अंतर नहीं था। बालकों ने आकर वर्णन किया, जब दूल्हे का हमने ऐसा स्वरूप देखा माता, तो बाहर इधर उधर जो अगल बगल थे उन पर नजर पड़ी तो देखते हैं भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, जोगिनी हैं, और कुछ तो राक्षस भी आ गए हैं जो शिव जी के भक्त थे। विकट मुख रजनी चरा, ये यद्यपि देवताओं की बारात होनी चाहिए, लेकिन भगवान शिव की तो आराधना राक्षसों ने भी की है। भगवान ने बोला चलो तुम्हें भी काट दिलवा देते हैं वहां से। देवताओं का वैवाहिक दल है, किंतु जो राक्षस शिव भक्त थे वे भी भगवान की बारात के लिए आ गए। शिव जी के लिए तो भक्त भक्त है, क्या देवता और क्या राक्षस, सबको ले गए। बोले हमने पूर्व काल में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया था, जो इतनी विकट विकराल बारात को देखकर भी हम जीवित रह गए। अब हिम्मत नहीं कि आगे जाकर फिर देखें, और अगर बाहर निकल गए तो अब जीवित नहीं बचेंगे, अब इतनी क्षमता नहीं हमारे अंदर। पार्वती का विवाह देखना तो बहुत दूर की बात है। जो जीवित बचा पार्वती का विवाह देखा, समझो उसने बहुत बड़ा ही कोई पुण्य किया होगा, सामान्य स्थिति में तो संभव नहीं है। तो बोले अच्छा वो बारात है बाबू, वो कोई नरसंहार करने थोड़े ही आ रहे, विवाह करने के लिए आ रहे हैं, चलो हम लोग साथ में चलते हैं। तो थोड़ा धैर्य धारण करके, हे प्रभु अपने भूत प्रेतों को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, नियंत्रण में रखिएगा, हम आपका स्वागत करते हैं, आपके भक्त हैं, आपके शरणागत हैं। ऐसा कहते ही भगवान की ओर बढ़े, तब तक दो चार भूत जय जय महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, सब नारे लगाने लगे। फिर ये दो कदम पीछे हट जाए कि लगता है इनका तापमान बढ़ रहा है, इनका पारा हाई हो रहा है। अब भगवान शिव की ओर देखे कि प्रभु ये वाला ज्यादा चिल्ला रहा है, जरा इसको कहिए शांत रहने, अन्यथा हम लोग आरती तो कर लें आपकी, पूरी रात आपकी ही है, जितना नाचे गाएं, भगवान का विवाह है। भगवान शिव बोले अब पहली बार किसी के विवाह में इनको निमंत्रण मिला है, इनको अभ्यास नहीं है कि विवाह में व्यवहार कैसे किया जाता है। भूत प्रेत पिशाच इत्यादि नहीं आए, इसके लिए विवाह में रक्षोघ्न सूक्त का पाठ किया जाता है। ये हमारे इस पवित्र विवाह में भूत प्रेत इत्यादि तामसी शक्तियां न आ सकें, इसके लिए रक्षोघ्न सूक्त का आचार्यगण प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर वह सूक्त पढ़ा भी जाएगा तो हमारे प्रभाव से इन पर काम नहीं करेगा इस बार, क्योंकि इन्हें निमंत्रण देकर बुलाया गया है, हम पहले नहीं बुला रहे थे। ये सब विष्णु भगवान का किया धरा है, हमें पहले ही साथ में लेकर चलते तो इनको हम लेकर नहीं आते, लेकिन भगवान ने वहीं पर कह दिया बर अनुहार बरात न भाई, तो हमने अपने अनुहार बारात बनवा ली। तो बारात जब बनवा ली तो इसका स्वागत करो। जब भगवती मैना ने सुना कि हमारे जामाता, हमारे दामाद दरवाजे पर आ गए हैं, उनका स्वागत करने के लिए अब जाना है, तो अपने कुल की महिलाओं को लेकर उनके स्वागत के लिए आगे गई। और क्या देखती हैं, भगवान शिव का रौद्र रूप, यह तो किसी भी प्रकार से वर के समान दिख ही नहीं रहे, यह तो साक्षात काल प्रतीत होते हैं, महाकाल हैं, ये प्रलयंकारी स्वरूप है। ऐसा लगता है कि इनके त्रिशूल के तेज से यह संपूर्ण संसार नष्ट हो जाएगा। इनकी मुखाकृति तो ऐसी प्रतीत होती है मानो संपूर्ण संसार का भक्षण कर जाएंगे। तो भगवान रुद्र का वह जब स्वरूप देखा मैना ने, तो उनके हाथों से भय के कारण वह स्वर्ण थाल जिससे वह आरती मंगल तिलक आदि करती, भगवान का द्वार पूजन इत्यादि करती, उसको वहीं पटक गई और वहां से भाग गई, सीधे पार्वती जी के पास गई और पार्वती जी को अपनी गोद में लेकर बैठाकर बहुत प्रेम से उन्हें गले लगाते हुए रोने लगी, विलाप करने लगी कि हे भगवान, हमने कौन सा ऐसा पाप किया था कि मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर आपने लिखा? हमने क्या बिगाड़ा था नारद का कि वो स्वयं आए, हम बुलाने गए थे क्या कि हमारे घर आकर कन्या का भविष्य बताइए? अरे वो आ गए तो हमने ऐसे पूछ दिया तो ऐसी कड़वी बात कौन बताता है? अरे बता भी दिया तो उपदेश कौन देता है कि जाकर तपस्या करो? किसी ने पूछा कि ये दूल्हा, ये रिश्ता कौन लेकर आए थे? बोले नारद मुनि बताए थे कि अगर शिव जी से विवाह कर दो तो सभी दुर्गुण सद्गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। बोले नारद जी ने इससे पहले और कितनों का विवाह कराया, अपना तो आज तक हुआ नहीं उनका, दूसरे का घर बसाने चले हैं तो वैसे ही बेढंग का विवाह करवा देंगे, तुम्हारा विवेक कहाँ गया था? नारद मुनि तो चलो ठीक है कह दिए, तुम कैसे थे जो मान लिया नारद का वचन? तो अन्य ग्रंथों के शिव पुराण आदि के आश्रय से कहते हैं मैना इतने अवसाद में चली गई, हिमालय को बुलाया, कहा महाराज यद्यपि पुत्री का वध करना बहुत बड़ा पाप है, अपनी पुत्री की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन आज आप वह भी कर डालिए,
कम से कम हमारी पुत्री का बाकी जीवन कष्टमय होने से तो बच जाएगा। और अपनी पुत्री का वध अपने हाथों से करने के बाद हम लोग क्यों जीवित रहेंगे? हम भी चलिए, आप तो स्वयं हिमालय हैं, आप ही पर चढ़ के कूद जाते हैं नीचे। हमारे जो भौतिक शरीर है उनका नाश हो जाए, हम समुद्र में कूद जाएं, पर्वत की चोटी से कूद जाएं, अपनी पुत्री को जहर दे दें, जितने भी पाप हैं हम सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विवाह नहीं कर सकते, नरक भोग लेंगे हम, लेकिन अपनी पुत्री को जीते जी ऐसे कष्ट में नहीं जाने देंगे। देवर्षि नारद उस दिन वीणा भी नहीं बजा रहे थे, किनारे रखे हुए थे। कहीं गलती से हमने वीणा में नारायण तार छेड़ दिया, लोगों को पता चल गया कि मैं यहाँ हूं, तो आज नारायण भी हमारी ओर से कोई सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि माताएं हैं। फिर इधर माताओं के सामने भगवान कहेंगे आपन तेज समारोह आप है, जो तुमने विवाह निश्चित किया है उसका तुम प्रतिफल भोगो। तब इस प्रकार से किसी के समझाने पर जब मेना को संतोष नहीं हुआ, भगवान नारायण स्वयं उपस्थित थे। बोले आप चाहती क्या है? शिव जी में क्या दोष है ये बताइए। शिव जी में दोष? अरे आप गुण बता दीजिए महाराज, मैं अभी विवाह करने के लिए तैयार हूं। आप कहते हैं शिव जी में क्या दोष है जो आप इनसे अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते? मुझे तो केवल दोष ही दोष दिख रहे हैं। एक कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए अपने होने वाले दामाद में क्या क्या बातें देखता है बताइए। बोले सबसे पहले तो देखता है कुल कैसा है। बोले बताइए इनका कुल कैसा है। बोले अकुलम तो महेश्वर तो अकुल है, इनका कोई कुल ही नहीं। बोले तब बताइए। पूछते हैं कितना पढ़ा लिखा है, पूछिए कितने पढ़े लिखे हैं ये। तो महाराज बोले कि हम तो कभी विद्यालय नहीं गए, कुछ नहीं पढ़े लिखे। क्यों पढ़े नहीं लिखे? क्योंकि आवश्यकता नहीं है ना। महादेव तो स्वयं ज्ञान स्वरूपी हैं, उनसे ही समस्त ज्ञान बाकियों ने प्राप्त किया, उनको कौन ज्ञान दे सकता है? महादेव को। तो ये रहस्य तो अंदर की बात है ना, बाहर से कह दिया हम तो भाई आज तक विद्यालय गए। बोले ये पढ़े लिखे भी नहीं है। कमाते धमाते क्या है जरा पूछ लो। लोग कहते हैं ना दामाद क्या कमाते धमाते हैं, क्या कमाते हैं? कुछ नहीं कमाते। अच्छा चलो ठीक है, कमाते नहीं है क्योंकि घर में इतना पड़ा हुआ है कि कमाने की आवश्यकता नहीं है। ये हो सकता है। पूछो तो घर में कितना पड़ा हुआ है। बोले घर क्या होता है? हाँ ये सही सवाल है इनका, घर में कितना पड़ा है। कोई पूछे तो उसको उत्तर में बोलना चाहिए घर होता क्या है। बोले महाराज अब केवल एक बात बता दीजिए। चलिए आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कुल खानदान भी पता नहीं है, आप में कोई धन संपत्ति का कौशल नहीं, वो सब नहीं, कपड़ा पहनने का तो होश होता है एक सामान्य व्यक्ति को। बोले उसकी हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम ही थे। लज्जा का अनुभव वहां होता है जहां दो हों वहां पर। जब केवल मैं ही मैं हूं तो मैं किससे लज्जित हूं? मैं तो सर्वव्यापी हूं, महादेव सर्वत्र हैं, उनके अलावा कोई तत्व है ही नहीं, शिव के अलावा कोई तत्व है ही नहीं, सर्वत्र शिव तत्व हैं। और अलग अलग स्वरूपों में वही शिव तत्व अलग अलग उपाधि के माध्यम से अभिव्यक्त होते रहते हैं। तो मैं किससे लज्जित हूं? जहां पर दो हों वहां पर लज्जा संकोच भय की बात होती है। सर्वत्र तो मैं ही हूं। तो भगवान नारायण ने कहा कि अब दरवाजे से तो बारात लौटा कर ले नहीं जा सकते, कोई आप ही उपाय बता दें कि विवाह मंगलमय हो जाए। पार्वती जी ने भी समझाया कि माँ यही मेरा भाग्य है, नारद मुनि ने पहले ही बता दिया था, आप सब जानती थी। यही उपाय उन्होंने बताया था कि अन्य से विवाह हो तो दुर्गुण, और यही विवाह शिव जी से हो जाए तो वे सभी दुर्गुण भी सद्गुण बन जाएंगे। इसी के लिए तो हम तपस्या करने गए थे। अब जब यहाँ पर वह अवसर आया है तो आप इस प्रकार से अधीरता का प्रदर्शन नहीं करें। फिर वेद शिरा इत्यादि मुनियों ने, सप्तर्षियों ने आकर भगवान ने स्वयं मीना माता को समझाया। सियवे सुसती जो किन्हते ही अपराध शंकर परिहरि, हर विरह जाय बहुरी पितु के यज्ञ जोगान लजरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया, असजान संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। असजान संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। ऋषि महर्षियों ने, गुरुजनों ने, आचार्यों ने, देवताओं ने समझाया कि ये केवल आपकी पुत्री हैं, पार्वती हैं, हमारी बच्ची है, ये भाव मत रखिए।
ये पूर्व काल में दक्ष प्रजापति के यहाँ सती के रूप में आई थी, उस समय भी इनका विवाह महादेव से ही हुआ था। इन्होंने एक बार भ्रमवश भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के निमित्त सीता का स्वरूप बना लिया था। उस अपराध के कारण भगवान महादेव ने इनके प्रति पत्नी भाव का परित्याग कर दिया, इनके प्रति पत्नी भाव नहीं रखने लगे। इसके दुख में, पति वियोग में, साथ ही शिव निंदा को सहन न करने के कारण इन्होंने अपने ही पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में योगाग्नि से अपने शरीर को नष्ट कर लिया था। ये कथा भी नारायण, ये कथा भी विश्व प्रसिद्ध है। अब इस काल में तुम्हारी पुत्री के रूप में इनका पुनर्जन्म हुआ। भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की है। इसीलिए हे मैना, पार्वती का विवाह तुम भगवान शिव से करो, ये आवश्यक नहीं है। ये नित्य निरंतर शिव जी की पत्नी हैं, मतलब तुमको कन्यादान करोगी, तुम विवाह करोगी इनका, तभी ये पत्नी बनेंगे, ऐसा नहीं। शिव और शक्ति शाश्वत रूप से दाम्पत्य भाव से युक्त हैं, एक दूसरे के प्रति अभिन्न हैं, अनन्य हैं। तुम्हें तो यह अवसर सौभाग्य मिल रहा है कि तुम भगवती का कन्यादान करो, भगवान शिव तुम्हारे जामाता बने। इस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये शाश्वत दंपति हैं, अनादि दंपति हैं। बोले अच्छा ये रहस्य है, लेकिन फिर भी प्रभु एक निवेदन मैं करूं। हाँ हाँ बोलिए। थोड़ा वेश बढ़िया बनवा दीजिए, अगर तो मुझे अपने अंदर से थोड़ी प्रसन्नता होगी। भगवान ने कहा अच्छा किस देवता के समान वेश बनाओ ये बता दो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा श्रृंगार करूंगा, उनका श्रृंगार अब मैं करूंगा। भगवान बोले वाह। अब जब बारात वापस लौटाने की बात हो गई, देवताओं को लगा अब खाना पीना कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ चलो यहाँ से, यहाँ तो बहुत मामला बिगड़ रहा है। तब सभी देवता कहे अब हम श्रृंगार करेंगे, हम श्रृंगार करेंगे। उससे पहले कह दिया अपन श्रृंगार भी आप ही कर लो। तो भगवान शिव बोले कि चलो ठीक है, किस देवता के समान आप मुझे देखना चाहती हैं? बोले कि यहाँ तो सबसे सुंदर भगवान विष्णु हैं, तो भगवान विष्णु के समान आपका श्रृंगार हो जाए तो आनंद आ जाए। भगवान बोले इनका श्रृंगार हम स्वयं करेंगे। शिव जी का श्रृंगार भगवान नारायण ने किया, और इतना दिव्य श्रृंगार किया, इतना दिव्य श्रृंगार किया कि भगवान नारायण की शोभा भी उस दिन भगवान शिव की अपेक्षा कुछ लघुतर लगने लगी। यद्यपि तत्वतः दोनों एक ही हैं, लेकिन विवाह शिव जी का है उस दिन, इसीलिए उनकी प्राधान्यता वहां पर हो जाती है। भगवान शिव का जो श्रृंगार देखा, लोगों ने बोले महाराज इसी में रहने में क्या समस्या है, ये तो आपका बहुत बढ़िया स्वरूप है, आप इतने गजब लगते हैं, पता नहीं था। इसी स्वरूप में आप क्यों नहीं रहते? बोले इसी स्वरूप में रहेंगे तो तुम लोग तो बाकी पहले से इसी स्वरूप में हो, फिर उनका क्या होगा जिनको कोई नहीं पूछता? भूत प्रेत पिशाच बेताल, इनके लिए भी तो किसी को शरणदाता होना चाहिए, अन्यथा इन लोगों को शरण कौन प्रदान करेगा? ये लोग किसके गण बनेंगे? इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? जो अमंगलकारी तत्व हैं उनका भी कुछ न कुछ सदुपयोग होता रहे, उनको भी कहीं न कहीं स्थान मिले। इसीलिए मैं विरक्त भाव का आश्रय लेकर स्मशान में ही निवास करता हूँ, अशुभ तत्वों के मध्य ही रहता हूँ, ताकि मेरे शिवत्व से युक्त होने में उनमें कुछ शुभत्व का वास हो जाए। भगवान शिव का अत्यंत दिव्य स्वरूप देखकर मीना के हृदय में जो चिंता भय शोक आदि व्याप्त थे वह दूर हो गए। अत्यंत मंगलमय विवाह दोनों का संपादित हुआ। भगवान शिव को जब कन्यादान करने लगे, संकल्प आदि शाखोच्चार आदि के समय पूछा कि दूल्हे का नाम क्या है? दूल्हे का नाम है महादेव। अच्छा पिताजी का नाम बताइए। भगवान शिव बोले पहले बता दिए मातु पितु ही नाम, और पिताजी का नाम पूछ रहे हैं। बोले महाराज नियम है, बोलना पड़ता है, किसी का नाम तो बताना पड़ेगा। बोले कि अब इस स्वरूप में तमोगुण का अधिष्ठान लेने के लिए हमने रुद्र ने ब्रह्म क्रोध का आश्रय लिया था, तो यद्यपि मैं तो अजन्मा हूं, लेकिन ब्रह्मा जी के क्रोध का आश्रय लेकर हमने स्वयं को प्रकट किया, तो बाप के नाम पर ब्रह्मा जी का नाम डाल दो। इस विधान से वो नियम पूरा हो जाएगा। बोले ठीक है महाराज। तो महादेव के पिता हो गए ब्रह्मदेव। बोले ब्रह्मदेव के पिता? ब्रह्मदेव बोले मैं भी स्वयंभू के नाम से प्रसिद्ध हूं, अब ही पैदा हो गए थे हम भी, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, तो भगवान विष्णु का नाम मेरे पिता के स्थान पर डाला जा सकता है। भगवान विष्णु का नाम दादा में डाल दिया गया।
बोले अब एक पीढ़ी और बता दीजिए परदादा तक, इतना तो कम से कम करना चाहिए, 3 पीढ़ी का व्याख्यान होना चाहिए कम से कम। भगवान विष्णु भी देखे, बोले हम कहां से हुए भाई, हम तो कहीं से नहीं, हम कहां से होंगे। भगवान विष्णु बोले ना, हम तो है किसी के न कमल से उत्पन्न हुए, न किसी के क्रोध से उत्पन्न हुए, हम तो हम हैं, नित्य हैं। तो वेद भगवान से पूछा गया कि वेद ही बताएं, वेद ही बताएं कि भगवान विष्णु के पिता कौन है। वेद बोले अच्छा फंसाया हमें भाई, हम तो नेति नेति कहते थे आज तक। उन्होंने ध्यान लगाया, वेदों ने कहा उमा शंकर योर योगस्य योगो विष्णु रुच्यते। भगवान विष्णु हैं कौन? जब भगवती उमा, भगवती पार्वती और भगवान महादेव, ये जो 2 दिख रहे हैं ना अलग अलग, इनको एक कर दो, एकाकार कर दो, तो वही संयुक्त स्वरूप नारायण कहलाता है। रुद्र हृदय उपनिषद का वचन है, उमा शंकर योगो यः स योगो विष्णु रुच्यते। तो भगवान महादेव ही नारायण के पिता हो गए, क्योंकि शिव और शक्ति का सम्मिलित स्वरूप ही विष्णु हैं। तो बोले ठीक है, तो दूल्हे हो राजा के रूप में हो गए भगवान महादेव, उनके पिता ब्रह्मदेव, उनके पिता नारायण और उनके पिता फिर महादेव। उमा शंकर योगस्य योगो विष्णु रुच्यते, रुद्र हृदय उपनिषद में कहा। और रुद्र के हृदय में, रुद्रस्य हृदय विष्णु, भगवान विष्णु रुद्र के हृदय में, और विष्णुश्च हृदय शिव, विष्णु के हृदय में भगवान महादेव का वास शास्त्र निश्चित करते हैं। फिर इस प्रकार से शास्त्रोक्त विधान के आधार पर भगवान महादेव का मंगल विवाह पूर्ण हुआ। यद्यपि भगवान महादेव पूर्ण काम है, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, फिर भी लोक व्यवहार के निमित्त अपनी पुत्री पार्वती को, अपने जामाता शिवजी को नानाविध उपहार से समर्चित किया राजा हिमालय, भगवती मेना ने। और फिर सुंदर सुंदर मंगल गीतों से संस्तुत होते हुए भगवान भगवती पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत की ओर वापस आ गए। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहूं। यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कहि जे गावहि, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बिके की, प्रेम से बोलिए भगवान महादेव की, प्रेम से बोलिए तारकांतक भगवान कार्तिकेय की। भगवान कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा, विवाह के समय एक बड़ी सुंदर घटना घटित हुई। भगवान शिव ने विवाह से पूर्व कहा गणपति जी का पूजन करो। बोले गणपति जी तो अभी आए नहीं है, अभी तो विवाह ही हो रहा है आपका। बोले यही तक कुतर्क किया था पिछली बार भी तुम लोगों ने, हमने पिछली बार भी कहा था, जब सती के रूप में इनसे मेरा विवाह हो रहा था तब भी कहा था गणेश जी का पूजन करो। तुम लोगों ने कहा भी गणेश जी आए कहाँ हैं, और वही गणपति का पूजन नहीं होने के कारण सती से मेरा वियोग हुआ, स्कंद पुराण के मानस खंड के अनुसार। तो इस बार वो नहीं होना चाहिए, इस बार पूजन कराओ। बोले महाराज जो है ही नहीं उसका पूजन कैसे करा दें। बोले ऐसा नहीं है, ब्रह्मणस्पति के पद पर प्रतिष्ठित जो हैं उनको गणपति कहते हैं। परब्रह्म के 5 स्वरूपों में एक गणपति भी हैं। इस संसार को संचालित करने के लिए 5 शक्तियों का आश्रय परब्रह्म लेते हैं। उत्पत्ति शक्ति, स्थिति शक्ति, संहार शक्ति, अनुग्रह शक्ति और निग्रह शक्ति, ये 5। तो उद्भव शक्ति का प्रयोग करने के लिए ब्रह्मा अथवा कभी हिरण्यगर्भ सूर्य के रूप में वह ब्रह्म स्वयं को प्रकट कर देते हैं, ईश्वर। वही ईश्वर इस सृष्टि का पालन करने के लिए स्थिति शक्ति का प्रयोग करके स्वयं को नारायण के रूप में प्रकट कर देते हैं। वही ईश्वर स्वयं को संहार रूपी क्रिया में प्रवृत्त करने के लिए शिव का, रुद्र का स्वरूप धारण कर लेते हैं।
वही ईश्वर इस संसार पर कृपा करके उनके कार्यों को संपादित करने के लिए अनुग्रह शक्ति के माध्यम से गणपति के रूप में प्रकट होते हैं। और वही ईश्वर इस संसार में जो दुर्जन हैं, दुष्ट जन हैं, उन पर अनुशासन का अंकुश लगाने के लिए, उनको दंडित करने के लिए निग्रह शक्ति के माध्यम से दुर्गा का स्वरूप धारण करते हैं। तो गणपति, दुर्गा, सूर्य, नारायण एवं महादेव, इनमें तत्वतः कोई भेद नहीं देखना चाहिए। इनमें एक की भी व्यक्ति निष्ठापूर्वक आराधना करे तो सबकी आराधना हो जाती है, एक की भी निंदा कोई व्यक्ति करे तो सबकी निंदा हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। जिस प्रकार से एक ही व्यक्ति 5 कर्मों को करने के समय 5 उपाधि स्वरूप से युक्त हो जाता है, उसी प्रकार एक ही परम ब्रह्म उत्पत्ति, स्थिति, संहार, अनुग्रह और निग्रह, ये 5 कर्मों को करने के लिए ब्रह्मा अथवा सूर्य, नारायण, रुद्र, गणपति और दुर्गा के रूप में प्रकट होता है। इसमें निग्रह शक्ति प्रधान जो भगवती हैं, उन्हीं के संविधान में हमारा निग्रह संप्रदाय आता है, जिसके हम संप्रदायाचार्य हैं, निग्रहाचार्य हैं। ये 5 होते हैं परब्रह्म के रूप। बोले गणपति भगवान अभी भौतिक रूप से हमारे नेत्र के सामने प्रकट नहीं हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो हैं नहीं। जैसे इस गांव में बहुत से लोग हैं जो यहाँ उपस्थित अभी नहीं हैं, तो उपस्थित नहीं है इसका अर्थ ये नहीं कि उनका अस्तित्व ही नहीं है, अपितु उनका अस्तित्व यहाँ से परोक्ष रूप में है। उसी प्रकार से वेदोक्त स्थिति में अपने परब्रह्म स्वरूप में गणपति अभी प्रतिष्ठित है, समयानुसार वो प्रकट भी होंगे। और ये जो हाथी का स्वरूप लगा उनके मस्तक के ऊपर, हाथी का जो मस्तक लगा भगवान गणेश के मस्तक के स्थान पर, कोई भी घटना घटित इसीलिए होती है क्योंकि वेद भगवान उसका संकेत करते हैं। कौशिक रामायण का रहस्य बता रहा हूं। कोई भी घटना इस संसार में घटित हो रही है तो इसीलिए हो रही है क्योंकि पूर्व काल में वेद भगवान ने वह निर्देश दिया है। जैसे हम घर बनाने से पहले नक्शा बनाते हैं, उस नक्शे के आधार पर हम घर का निर्माण करते हैं, वैसे ही इस संसार रूपी रचना को करने से पहले वेद रूपी नक्शा बनाना पड़ता है। हालांकि बनाना भी सही शब्द नहीं है क्योंकि वो तो बना बनाया है, नित्य है, अपौरुषेय है, लेकिन वेद रूपी नक्शे के आधार पर सृष्टि का प्रवर्तन होता है। वेदों में जो वर्णित बातें हैं उन्हीं को चरितार्थ करने के लिए भगवान बार बार अवतार लेकर अलग अलग कृत्य करते हैं। वेदों में गंगा का नाम भागीरथी है, तो भागीरथी क्यों नाम है गंगा का? भगीरथ लाए इसीलिए भागीरथी नाम है। तो भगीरथ जी जब गंगा लाएंगे तब ना भागीरथी नाम पड़ेगा, तब ना वेदों में भागीरथी नाम लिखा जाएगा कि पहले ही लिख दिए। जब भगीरथ जी गंगा को लाएंगे तब तो भागीरथी नाम पड़ेगा, तब ना वेद में लिखा जाएगा। तो वेद तो कोई लिख नहीं सकता, वो तो अपौरुषेय है। तो कौशिक रामायण में विश्वामित्र जी ने कहा कि यहाँ पर व्यक्ति उल्टा सोचता है। व्यक्ति को क्या लगता है कि वेदों में भगवती गंगा का नाम भागीरथी इसीलिए है क्योंकि भगीरथ जी लेकर आए तो बाद में भागीरथी नाम रख दिया गया। ऐसा नहीं, वेदों में पहले से भागीरथी नाम है, इसीलिए भगीरथ ही उस नाम को चरितार्थ करने के लिए लाने में समर्थ हो सके, ये रहस्य है। वेदों में भगवती गंगा का नाम भागीरथी है, इसीलिए भगीरथ ही लाने में सफल हो सके। शत्रुघ्नो लवणांतकः, वो वेदों ने कहा शत्रुघ्न जी लवणासुर का वध करेंगे, इसीलिए शत्रुघ्न ही इसमें समर्थ हो सके। तो भगवान श्री रामचंद्र जी क्या समर्थ नहीं हो सकते थे? हो सकते थे, किंतु वेदों में वह निर्दिष्ट बात नहीं है। उसी प्रकार से वेदों में वर्णन है अथर्व शीर्षादि में, एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारणं रदं च वरदं हस्तर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगंधानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतं आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। संपूर्ण अथर्व शीर्ष का तो ऐसे पाठ करना सार्वजनिक रूप से निषिद्ध होता है, लेकिन स्वरूप की व्याख्या के लिए हमने इतने अंश का प्रकाशन किया है क्योंकि
उस अंश का स्वरूपतः प्रकाशन करना शास्त्र निर्दिष्ट दृष्टांत के आधार पर आवश्यक होता है। इसीलिए जितने अंश में उस दृष्टांत को समझाने के लिए वेदोक्त मंत्रों का या आख्यानों का आश्रय लेना पड़े, उसमें दोष नहीं है। ऐसे सार्वजनिक अनधिकारी के सामने संपूर्ण वेद मंत्रों का, उपनिषदों का, संहिताओं का, सूक्तों का पाठ निषिद्ध माना गया है। तो हमने ध्यान परक अंश को उद्धृत मात्र किया है। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः। इस मंत्र के अंत में कहा शिव सुताय श्री वरद मूर्तये नमः। भगवान वरद मूर्ति गणपति शिव पुत्र हैं, शिव सुत हैं, ये वेदों ने वर्णित कर रखा है। इसीलिए शिव पुत्र के रूप में गणपति का अवतार हुआ। शिव जी के पुत्र बने इसीलिए वेदों में लिखा गया, ऐसा नहीं। वेदों में लिखा है इसीलिए शिव जी के पुत्र के रूप में वो आए। और ध्यान में क्या कहा? आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम। प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन दोनों से परे गणपति हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ में ही अपना स्वरूप प्रकट कर चुके थे। और भगवान महादेव का भगवती पार्वती से लोक दृष्टि में विवाह तो सृष्टि के बहुत बाद हुआ है, सृष्टि के प्रवर्तन के बहुत बाद हुआ है। क्योंकि भगवती और भगवान का विवाह जब हुआ, उससे पहले कामदेव भस्म हो चुके थे, उससे पहले तारकासुर का जन्म हो चुका था, उससे पहले दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस हो चुका था, बहुत कुछ हो चुका था। भगवान गणपति परब्रह्म रूप में आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम। इसीलिए उनके उसे परब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते हुए शिव पार्वती के विवाह में गणपति पूजन भी कराया गया। इसमें कोई लौकिक दृष्टि से संदेह नहीं करना चाहिए। इन शास्त्रीय रहस्यों को समझ कर ही धर्म शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, उनके कथानकों का व्याख्यान करना चाहिए। समयानुसार देवसेना नायक षण्मुख भगवान सुब्रह्मण्य का जन्म हुआ, जिनको हम कार्तिकेय भी कहते हैं। उनके दो नाम प्रसिद्ध हैं, सुब्रह्मण्य और स्कंद। कार्तिकेय नाम पड़ा जब कृत्तिकाओं ने उनको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, तो कार्तिकेय नाम पड़ा। भगवान कार्तिकेय ने अपने दिव्य पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए तारकासुर एवं महिषासुर, इन दो राक्षसों का वध किया है। ये दूसरा वाला महिषासुर है। एक महिषासुर को भगवती ने मारा है, दुर्गा देवी ने, जो प्रसिद्ध है, जो रंभ का पुत्र था। ये महिषासुर दूसरा है। भगवान कार्तिकेय के द्वारा इन दोनों के वध का विस्तार से वर्णन महाभारत में, स्कंद पुराण आदि में और कुछ मात्रा में विष्णु धर्मोत्तर पुराण आदि में भी संकेतित है। अब हम आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं। भगवान शिव भगवती पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। भगवती पार्वती अत्यंत संकोच के साथ एक दिन भगवान महादेव से प्रश्न करती हैं। संकोच इसीलिए क्योंकि पूर्व जन्म में भगवती सती के रूप में वे भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने का दुराग्रह कर चुकी हैं। इसीलिए इस बार संकोच हो रहा है कि अगर दोबारा उसी विषय में कुछ प्रश्न करूंगी तो भगवान कहीं क्रुद्ध न हो जाएं। इसीलिए भगवान के कथानक को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने की जिज्ञासा रखने वाली, इच्छा रखने वाली भगवती पार्वती ने भगवान महादेव के पास जाकर बड़ा सुंदर प्रश्न किया। हमें श्री राम तत्व का आप निदर्शन कराएं, दिग्दर्शन कराएं। जो श्री रामचंद्र जी की माया मुझे व्याप्त करती थी, जो श्री रामचंद्र जी की माया के वशीभूत होकर हमने भगवान की ही परीक्षा लेने का दुराग्रह किया, पुनः आपने हमारा मानसिक परित्याग किया। अपने ही पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में हमारा देहावसान हुआ। प्रभु, वही मैं पुनः पूछना चाहती हूँ आपसे। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु वह हूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। सर्वरहित सब उर पुरवासी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। नाथ धरेवो नरतन के हेतु, नाथ धरेवो नरतन के हेतु। मोहि समुझाई कहु
वृषकेतु मोहि समुझाए वृषकेतु। उमा बचन सुने परम विनीता, उमा बचन सुने परम विनीता। राम कथा पर प्रीति पुनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। दो बातें प्रधानता से जानने की इच्छा व्यक्त करती हैं देवी पार्वती। भगवान श्री रामचंद्र जी जो परब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, जो आदि अंत से रहित हैं, अजन्मा अविनाशी हैं, ऐसा कौन सा कारण था प्रभु कि उन्होंने मनुष्य शरीर को धारण किया। परब्रह्म को तो किसी भी कर्तव्य में नहीं बांधा जा सकता, किसी भी प्रारब्ध में नहीं बांधा जा सकता, किसी भी काल में नहीं बांधा जा सकता कि परब्रह्म इसी काल तक सीमित हैं या इसी स्थान तक सीमित हैं या इतनी शक्ति से सीमित हैं या उनको यह करना ही करना है, इसके लिए उन्हें विवश होना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर हमें समझाकर कहें कि भगवान परब्रह्म ने श्री रामचंद्र जी के रूप में मनुष्य शरीर क्यों धारण किया। इस बार जब भगवती उमा ने प्रश्न किया तो भगवान शिव समझ गए कि इनके हृदय में अब जाकर वास्तव में भक्ति का उदय हुआ है। मतलब अब ये उस परम ज्ञान को, उस राम कथा को धारण करने की अधिकारिणी हो गई हैं। पूछ देना बड़ी बात नहीं, प्रश्न तो कोई भी करता है। श्रद्धा युक्त होकर प्रश्न करना और धैर्य युक्त होकर श्रवण करना, ये बड़ा विलक्षण गुण होता है जो सब में नहीं देखा जाता। श्रद्धा, प्रश्न करने में श्रद्धा हो और उत्तर सुनने में धैर्य हो, ये दोनों होना चाहिए। हमारे पास सैकड़ों लोग प्रश्न करते रहते हैं, शास्त्र में यह क्यों है, यह क्यों है, ऐसा में क्या, ऐसे में क्या, प्रश्न करते हैं। कुछ लोगों के पास श्रद्धा नहीं होती, टाइम पास के लिए पूछ लेते हैं कि चलो पूछ लेते हैं। कुछ लोग परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं कि कितना पढ़े हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग परीक्षा लेने के लिए तो नहीं पूछते, जानने के लिए पूछते हैं, लेकिन धैर्य नहीं होता उनमें, समझने के लिए समय नहीं दे सकते। तो ऐसे प्रश्नकर्ता, ऐसे प्रश्न बड़े दुर्लभ हैं जिनके प्रश्न में श्रद्धा भी दिख जाए और जिनके अंदर उत्तर को समझने का या सुनने का धैर्य भी हो। तो भगवती पार्वती को जब भगवान महादेव ने यह प्रश्न करते हुए देखा, समझ गए इनके अंदर श्रद्धा भी है, इनके अंदर धैर्य भी है। उन्होंने कहा कि पार्वती, भगवान के अवतार का जो सर्व सामान्य उद्देश्य है, जो हर एक अवतार पर लगभग लागू होता है, केवल रामावतार नहीं, सामान्य दृष्टि से देखें तो प्रत्येक बार जब भी भगवान किसी भी रूप में अवतार लेते हैं तो उनके अवतार का जो उद्देश्य है वह है जब जब होई धर्म कै हानि, जब जब होई धर्म कै बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी। सीदहि विप्रधेनु सुरधरनी, सीदहि विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सामान्य जो भगवान का उद्देश्य है अवतार का वह यही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होय धर्म के हानि। धर्म क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो कार्य हमें प्रिय अपने लिए न लगे वह दूसरे के प्रति भी हम न करें। मतलब जैसे कोई व्यक्ति हमें कष्ट देता है, हमारा अपमान करता है, हमारा तिरस्कार करता है, हमारे अधिकार की वस्तु को छीन कर ले जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। तो जिन बातों से हमें कष्ट हो
वो व्यवहार हम सामने वाले के लिए भी न करें। ये सामान्य परिभाषा हो गई धर्म की। ऐसे कुसुम घटा में जो यज्ञ हुआ था रुद्र यज्ञ, उसमें हमने इसी धर्म विषय पर ही 2 दिन प्रवचन किया था, धर्म के 10 लक्षणों पर। तो बहुत विस्तार से बताएंगे तो मुख्य विषय गौण हो जाएगा। सामान्यतया समझ लें तो वैशेषिक दृष्टि से कहते हैं यतो भेदयो निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, ऐसा कृत्य जिसके आचरण से हमें इस लोक में भी अभ्युदय की प्राप्ति हो और हमारा परलोक भी सुधरे, परलोक में भी सदगति की प्राप्ति हो, वह शास्त्र निर्दिष्ट कर्म ही धर्म है। सामान्यतया ऐसा समझना चाहिए। बहुत अंदर की बात, गहराई की बात कहने का समय नहीं है, इसीलिए इतना समझ लेना चाहिए। शास्त्रों में निर्दिष्ट ऐसे कर्तव्य जिनका पालन करने से हमें इस लोक में भी अभ्युदय की प्राप्ति हो और परलोक में भी हमें उत्तम कल्याण की प्राप्ति हो, वह कृत्य धर्म है। ऐसा सामान्य दृष्टि से समझना चाहिए। जब आसुरी शक्तियों से युक्त तत्वों का बाहुल्य हो जाता है, धर्म की हानि होने लगती है, अन्याय बहुत बढ़ जाता है, पृथ्वी बड़ा कष्ट पाती है, तब अपने भक्तों पर, सत्पुरुषों पर, सदाचारी जनों पर कृपा करने के लिए भगवान अलग अलग शरीरों में आते हैं। तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा। केवल भगवान श्री रामचंद्र जी की बात नहीं करते, जितने भी अवतार होते हैं भगवान के, उनके पीछे प्रधान उद्देश्य यही रहता है। अब राम जन्म का क्या कारण है, इसके लिए थोड़ा और स्पष्ट कर दिए। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। असुर मारी, आसुरी संपदा वाले लोगों का नाश करके, थापहि सुरन, दैवी संपदा से युक्त जनों की स्थापना करके, राखहि निज श्रुति सेतु, वेद की जो मर्यादा है, वैदिक मार्ग है, वैदिक यात्रा है, उसका पुनः संस्थापन करने के लिए, उसकी पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए, साथ ही इस संसार में अपनी पवित्र कीर्ति का विस्तार करने के लिए, ताकि लोग कहीं सुनहि जगावहि, कहीं सुने गान करें और अपने कल्याण को प्राप्त करें। इसके लिए अपनी विमल कीर्ति का प्रसार करना भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म का उद्देश्य है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के, अवतार के, जन्म शब्द भी अगर लगे तो उस जन्म को सामान्य नहीं समझना चाहिए। जनि प्रादुर्भाव इत्यादि का अर्थ लेना चाहिए कि प्रादुर्भाव हुआ भगवान का तो जन्म कह देते हैं हम अपने अनुसार समझने के लिए। यद्यपि भगवान तो अजन्मा है, जन्म लेते नहीं, लेकिन हम चूंकि इतने बार जन्म ले चुके हैं कि वो शब्द दृढ़ हो गया है हमारे संस्मरण में, तो कहते हैं कि भगवान ने जन्म ले लिया। इसीलिए जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की जन्माष्टमी मनाते हैं। भगवान जन्म थोड़ी लिए हैं, प्रकट हुए हैं। देवक्यांग देवरूपिणीयांग विष्णु सर्वगुहाशय, आविरासित यथा प्राच्यांग दिशिंदुरिव पुष्कलः, तमद्भुतं बालकमंबुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदारुदायुधम्। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी प्रकट हुए, जन्म नहीं लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी भी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जन्म नहीं लिए, बस सामने अपने आप को प्रकट कर दिया, प्रकाशित कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया। फिर भी हम मनुष्य लोक व्यवहार में समझने के लिए जन्म शब्द का प्रयोग कर देते हैं। यही कारण है भगवान को विशेष रूप से बताना पड़ा, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है अर्जुन, ये अलग से बताना पड़ा कि अगर जन्म भी तुम समझते हो, जन्म शब्द का प्रयोग भी करते हो, तो वह जन्म भी लौकिक नहीं है, अलौकिक है, दिव्य है, अप्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार का, जन्म का जो हेतु है, उसका जो कारण है, वह अलग अलग कल्पों में अलग अलग होता है। मतलब भगवान आते तो हैं, अपनी सारी लीलाएं लगभग उसी प्रारूप में करते भी हैं, एक कल्प में एक बार आते हैं, किंतु आने का जो कारण है वह कारण बदलता रहता है। मनु शत्रुपा की तपस्या का, कहीं कश्यप अदिति की तपस्या का वर्णन करते हैं। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान देने की इच्छा की, तो भगवान को ही पुत्र रूप में मांग लिया।
तो किसी कल्प में दशरथ कौशल्या के रूप में वे आए, कभी मनु सदरूपा आ गए, कभी कश्यप अदिति आ गए, उनके पुत्र के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। कार्तिक महात्म की कथा इत्यादि के अनुसार एक ब्राह्मण थे, उनकी 3 पत्नियां थीं, फिर उन्होंने दशरथ जी का पुनर्जन्म लिया, फिर वही 3 पत्नियां 3 रानियों के रूप में आई, जिनके पुत्र के रूप में भगवान का अवतार हुआ। यह सब स्कंद पुराण में भी वर्णित है। साथ ही भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन और भी कारणों से, भृगु मुनि के शाप से, वृंदा के शाप से, नारद मुनि के शाप से, प्रताप भानु वाला प्रकरण भी इसमें शास्त्र वर्णित करते हैं। प्रताप भानु, अरिमर्दन, एक तनु, कालकेतु इत्यादि का जो चरित्र है, जो बालकांड में ही गोस्वामी जी ने अन्य रामायणों के, लोमस अगस्त्य आदि रामायणों के आश्रय से वर्णन किया है। देवर्षि नारद के शाप का अप्रधानता से वर्णन करते हैं। जब भगवती पार्वती ने सुना कि देवर्षि नारद के शाप के कारण भी एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ है, तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई भगवती पार्वती। उन्होंने भगवान महादेव को कहा, कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय पराध रमापति कीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। एक कल्प का अवतार तो पार्वती देवर्षि नारद के शाप के कारण हो गया। बोले महाराज, नारद मुनि तो बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने ही मुझे कहा था आपकी तपस्या करने के लिए, तब जाकर आप मिले। अब मेरे गुरुजी के बारे में ऐसा बता रहे हैं, ये तो गड़बड़ कथा बता रहे हैं आप। बचपन में देवर्षि नारद ने ही हमें आपकी तपस्या का उपदेश किया, सप्तर्षियों के बहकाने पर भी हमारी भक्ति उनसे नहीं डिगी। आप कह रहे हैं देवर्षि नारद भगवान को शाप दे दिए, वो तो बड़े ज्ञानी हैं हमारे गुरुदेव। तो हमने कब कहा कि मूर्ख है भाई, ज्ञानी तो है ही, तो क्या ज्ञानी श्राप नहीं देता? अरे ज्ञानी ही तो श्राप दे रहा है यहाँ पर, कौन सा मूर्ख व्यक्ति किसको श्राप दिया है? आज तक जितने भी श्राप की कथाएं हैं सब तो ऋषि महर्षियों ने श्राप दिए, देवताओं ने दिए, सब तो ज्ञानी ही थे। ज्ञानी को तो क्रोध नहीं करना चाहिए महाराज, क्रोध करना तो अज्ञानी का लक्षण है। बोले हाँ वो सब ठीक है, किंतु इस पर किसी का वश नहीं चलता। भगवान जिसको जब ज्ञानी बनाना चाहते, मूर्ख बनाना चाहते, संयमी बनाना चाहते, क्रोधी बनाना चाहते, वो बना देते हैं। जीव को इसमें विचार नहीं करना चाहिए। यदि स्वयं को उस कर्म का कर्ता मानकर कर्म करोगे तो उस कर्म के फल को भोगोगे, और स्वयं को देह इंद्रियातीत चेतन मानकर व्यवहार करोगे तो शुभ अशुभ कोई भी कर्म तुम्हें बाधित नहीं करेगा। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् दहन्ति न निबध्यते। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यह भी कहा भगवान ने, पूर्व के अध्यायों में वर्णन किया है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के महात्म्य का वर्णन करने के लिए भगवान महादेव ने कहा, बोले बिहसि महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होई। भगवान श्री रामचंद्र जी जब जिसको जैसा करना चाहते हैं कर देते हैं। अच्छा, भगवान ऐसे अपने मन से नहीं करते रहते। कोई वैसी घटना घटित होने वाली हो, उसमें कुछ सहयोग करना हो तो कोई ऐसी उत्प्रेरणा कर देते हैं। अन्यथा भगवान तो समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, न मेरा कोई मित्र है न मेरा कोई शत्रु है। भगवान का तो यह भाव रहता है ना। भगवान के प्रति शत्रु का भाव लेकर प्रस्तुत हुए कंस, पूतना, शिशुपाल इत्यादि को भी भगवान ने वही धाम दिया, और भगवान के प्रति मन में भक्ति रखकर पहुंचने वाले उद्धव, शबरी, केवट
सुतीक्ष्ण इत्यादि को ही भगवान ने वही धाम दिया। भगवान यह नहीं देखते कि मुझ तक पहुंचने के लिए तुमने क्या भाव रखा है, हाँ उस भाव के माध्यम से तुम्हारा लक्ष्य मैं हूं, भगवान इतना ही देखते हैं। हाँ यह अवश्य है, अपनी ओर से भगवान यह अवश्य कहते हैं कि मेरे प्रति जो भाव रखो उस भाव के कारण किसी और को कष्ट नहीं होना चाहिए। शत्रुता करनी मुझसे करो ना, मुझसे शत्रुता करने के कारण मेरे भक्तों से तुम्हारा वैर नहीं होना चाहिए, अन्यथा बड़ी समस्या हो जाती है। तो भगवान ऐसे शत्रु पर क्रोध नहीं करते जो केवल भगवान से शत्रुता करता है, क्योंकि वो भगवान को शत्रु मान रहा है, भगवान उसको थोड़ी शत्रु मान रहे हैं। लेकिन भगवान के प्रति शत्रुता रखने वाला व्यक्ति गड़बड़ कहाँ करता है, भगवान के भक्तों से शत्रुता रखने लगता है, धर्म की हानि करने लगता है। शत्रुता भगवान से रखेगा और गौवध करेगा, विप्रवध करेगा, यज्ञ की हिंसा करेगा, वेद की मर्यादा का विखंडन करेगा, तब दिक्कत हो जाती है। तब भगवान कहते हैं यदि यह इस शरीर में और रहा तो धर्म की और हानि करेगा, तो हम इसको इसके शरीर से अलग कर देते हैं, जिसके बाद यह मेरे धाम को प्राप्त कर जाएगा तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। तो भगवान क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, भगवान यदि क्रोध भी करें तो वह क्रोध भी कृपा रूपी परिणाम को जन्म देता है। भगवान का क्रोध भी वास्तव में अहित न करके परम मंगलकारी हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार के संदर्भ में देवर्षि नारद का उपाख्यान वर्णित करते हैं। भगवान महादेव देवर्षि नारद यद्यपि स्वयं भगवान के अवतार हैं, 24 अवतारों में देवर्षि नारद का भी वर्णन शास्त्र करते हैं। और देवर्षि नारद पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे, उससे पूर्व जन्म में गंधर्व कुल में थे। जिस प्रकार से बाहर की सभी नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, एक बार समुद्र में मिल गई फिर आप समुद्र के जल को निकालेंगे तो अलग अलग नहीं कर सकते कि कौन सा गंगा का जल है, कौन सा ब्रह्मपुत्र का जल है, कौन सा नर्मदा का जल है, कौन सा महानदी का जल है, ये नहीं अलग कर पाएंगे ना, वो समुद्र का ही जल कहलाएगा। बाहर से कोई जीव जगत का व्यक्ति अगर परब्रह्म में अपने मूल तात्विक रूप में विलीन हो जाए तो आप फिर अलग उसको नहीं कर सकते। पूर्व जन्म में दासी के पुत्र रहने वाले, उससे पूर्व जन्म में नारद मुनि नरद के पुत्र थे, गंधर्व कुल में थे। अब भगवान में लीन होने के बाद पुनः उनके अवतार बनकर निश्रित हुए। तो देवर्षि नारद का मोह वर्णित करते हैं इस प्रसंग में, जिस पर विस्तार से हम कल चर्चा करेंगे क्योंकि सत्र का समय लगभग पूर्ण हो रहा है। देवर्षि नारद भगवान के ज्ञानावतार हैं, साक्षात ज्ञान के चलते फिरते विग्रह हैं। 5 वर्ष के ध्रुव को, जिसके हृदय में अपनी सौतेली माता के वागबाण से कष्ट हो रहा था, 5 साल का बच्चा जंगल के लिए तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। उस 5 साल के बच्चे को क्या पता था भगवान की प्राप्ति का मार्ग क्या है? कोई भी व्यक्ति उसको कुछ भी उल्टा सीधा सिखा सकता था और बच्चा मान भी लेता, चलो यही सही कह रहा है। लेकिन देवर्षि नारद कितने उच्च स्तर के कृपालु संत हैं, गुरु हैं कि उन्होंने उस 5 वर्ष के बच्चे को इतना बढ़िया मार्ग बता दिया, इतना सुंदर सटीक उपदेश कर दिया कि वो इधर उधर कहीं नहीं भटका। और बड़े बड़े योगियों के लिए भी जो पद प्राप्त करना दुर्लभ है, ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम्, वो ध्रुव पद प्रदान करवा दिया देवर्षि नारद ने। हिरण्यकशिपु जैसे दुरात्मा के यहाँ जन्म लेने वाले प्रहलाद के हृदय में भक्ति का बीज डालने वाले कौन थे? देवर्षि नारद थे। जब संपूर्ण धर्मशास्त्रों के सर्वज्ञ ज्ञाता भगवान वेदव्यास जी के चित्त में असंतोष हो गया, उस असंतोष का निवारण करने के लिए कौन आए? देवर्षि नारद आए। उन्होंने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। जब महर्षि वाल्मीकि को चिंता हो गई कि ब्रह्मदेव ने हमें आदेश तो दे दिया कि रामायण लिखो, अब रामायण लिखे कैसे, क्या लिखें? तो तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकि पुंगवम। देवर्षि नारद को प्रश्न किया, देवर्षि नारद से पूछा वाल्मीकि मुनि ने। फिर देवर्षि नारद के बताए गए कथा वृत्तांत के आधार पर मोटे तौर पर उन्होंने सूची के रूप में 100 श्लोकों में बता दिया। भगवान का चरित्र संक्षेप सूत्र रूप में बताते गए।
वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम्। ब्रह्मदेव ने अनुमोदन किया कि जिस प्रकार से देवर्षि नारद ने तुम्हें उपदेश किया है, वैसे ही तुम इसी आधार पर आगे श्री रामचंद्र जी की कथा का लेखन करते रहो। वाल्मीकि जी को रामायण लिखनी हो तो कौन बताए? नारद मुनि। वेदव्यास जी को भागवत लिखनी है तो किसने उपदेश दिया? नारद मुनि। 5 वर्ष का बच्चा ध्रुव घर छोड़ के जंगल की ओर जा रहा है तो भगवान की प्राप्ति का मार्ग किसने दिखाया? नारद मुनि। हिरण्यकशिपु जैसे दुरात्मा के घर में प्रहलाद जैसे संत को तैयार करने वाले कौन गुरु थे? नारद मुनि। और तो और इतना तो ठीक है, देवर्षि नारद वह करुणा संपन्न संत हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जिस समय भगवती सीता के वियोग में, भगवती सीता की खोज में जंगल जंगल भटक रहे थे, तो हम कलियुगी जीवों पर कृपा करके राम नाम को सर्वोच्च बताने का वरदान प्राप्त करके आ गए, भगवान से क्षमा मांगते हुए कि प्रभु राम नाम ही अंतिम रूप में सत्य के रूप में प्रचारित हो। राम नाम का अवलंब करके व्यक्ति अपने प्राण का परित्याग करे। यह नाम इतना यशस्वी हो, इतना प्रभावी हो, इतना प्रसिद्ध हो। अभिवादन में भी राम राम शब्द का प्रयोग लोग करते हैं। तो देवर्षि नारद ने राम नाम को जनव्यापी बना दिया। अगस्त संहिता में है कि बाकी नामों के लिए तो दीक्षा इत्यादि का विधान होता है, राम राम कहने के लिए, राम नाम जप करने के लिए कोई दीक्षा का भी विधान अनिवार्य नहीं है। ले तो अच्छी बात है, न ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अन्य जो भगवान के, हालांकि नाम में तुलना नहीं करनी चाहिए, नाम तो भगवान का सभी कल्याणकारी है, लेकिन देवर्षि नारद ने मानस जी के ग्रंथ के वर्णन के अनुसार राम नाम को अपना परम इष्ट मंत्र मानते हुए, इष्ट नाम मानते हुए भगवान से वरदान के रूप में प्राप्त किया। भगवान ने कहा ठीक है, राम नाम के लिए भी किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राम नाम पर सबका अधिकार होगा, इसके उच्चारण में सभी लोग अधिकृत हो जाएंगे। ये भगवान ने, नारद जी ने हम जीवों पर कृपा करने के लिए अनुग्रह करके भगवान से यह विशेष अनुमति प्राप्त करवा ली। भगवती पार्वती को भगवान शिव की तपस्या के लिए प्रेरित करने वाले भी देवर्षि नारद। तो भगवान के केवल ज्ञानावतार हैं देवर्षि नारद, इतने तक इनका प्रभाव सीमित नहीं है। जहां पर एक और सभी असुर देवताओं को, ऋषियों को, यज्ञ की मर्यादाओं को नष्ट करने का प्रयास करते रहते थे, कष्ट देते रहते थे, वहीं पर देवर्षि नारद के ऊपर कभी उन्होंने कुछ दुर्व्यवहार नहीं किया। शाम को जो राक्षस देवताओं को हरा के बंदी बना के आ रहा है, ऋषियों का रक्तपान करके आ रहा है, सुबह वही नारद जी का पैर धो रहा है। और बताइए देवर्षि कैसे पधारे? है ना, शास्त्रों में वर्णन है, जलंधर के यहाँ हो, रावण के यहाँ हो, हिरण्यकशिपु के यहाँ हो, कंस के यहाँ हो, कहीं भी देवर्षि नारद को आने जाने में कोई रोक टोक नहीं, कोई सुरक्षा सिक्योरिटी चेकिंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये उनके तपोबल का महात्म्य है कि बड़े बड़े राक्षस भी देवताओं से विरोध करके, ऋषियों से विरोध करके, यज्ञ को विध्वंस करके अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करते रहते थे। वहीं देवर्षि नारद परम निर्भय भाव से उन्हीं के बीच जाकर उन्हीं को सिखा पढ़ा कर आ जाते थे। कैसा मूर्ख है तुम, ऐसे कर रहे हो, अरे इसको ऐसे करो। और वो मानता था उनकी बात। करामात तो ये है कि वो मानता था उनकी बात। बाकी ऋषि की बात माने चाहे ना माने, जिसको नारद जी ने उपदेश दे दिया वो नारद जी की बात टाल नहीं सकता, वो करेगा। तो देवर्षि नारद का यह प्रताप है। सभी भक्तों के हृदय में वास करने वाली भक्ति भगवती जब कष्ट में थी, ज्ञान वैराग्य को क्षीण देखकर जब भक्ति भगवती को कष्ट हुआ, तो भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए देवर्षि नारद आए। सबों के कष्ट को भगवान की भक्ति दूर करती है, भक्ति के कष्ट को दूर करने वाले भगवान नारद क्या भक्त होंगे, इसका आप चिंतन कर लें। वो भगवान के परम भक्त देवर्षि नारद किस कारण से भगवान नारायण के प्रति क्रोध भाव रखने लगे, उन्होंने शाप दे दिया। ऐसा जब भगवती पार्वती ने प्रश्न किया, तब नारद विमोहन की लीला का भगवान ने, शिव जी ने उपदेश किया, जिस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। अभी के सत्र को यहाँ पूर्ण करते हैं। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय